हमारे साथ स्टूडियो में अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं और पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, चलिए सबसे पहले आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो दुविधा है और जो कंफ्यूजन है अरविंद जी की 25 तारीख 25 मार्च या फिर 26 मार्च या फिर दोनों दिन, इसको दूर कर देते हैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे होंगे। जी देखिए, ऐसा है कि होलिका दहन जो है वो आपकी 24 मार्च की है, ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भद्रा सुबह से लग चुकी है और रात्रि लगभग 11 बजे तक है, तो 11:10 के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। तो उस टाइम पे आप होलिका दहन करें, माँ होलिका का पूजन करें और उनका आशीष प्राप्त करें। नृसिंह भगवान का पूजन करें, प्रहलाद का पूजन करें, उनकी आप जो है आशीष प्राप्त करें। अब बात आती है रंग खेलने की। तो देखिए, होलिका जो दहन होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है और जो खेला जाता है, जो रंगोत्सव होता है, वो होता है प्रतिपदा के दिन। तो प्रतिपदा है तो 25 तारीख को, लेकिन प्रतिपदा 25 तारीख को मध्य दिन के बाद आ रही है, इसलिए खेला प्रतिपदा को ही जाएगा होली। तो 25 तारीख को होली खेली जाएगी और 24 तारीख को होलिका दहन होगी, यानी होली को जलाया जाएगा। तो ये 2 दिन ऐसे हैं। भद्रा में न ही तो रक्षाबंधन किया जाता है, भद्रा में न ही तो होलिका दहन किया जाता है। और प्रायः आप नोट करेंगे कि रक्षाबंधन में और होलिका दहन में प्रायः भद्रा आती है। तो भद्रा होने के कारण इसलिए विलंबता से जो है होलिका दहन हो रहा है। और पूर्णिमासी को रात्रि में, यानी जो पूर्णिमासी तिथि है हमारी, वो रात्रि में 24 तारीख को है, 25 तारीख को पूर्णिमासी रात्रि में नहीं है। इसलिए होली का जो दहन होता है वो रात्रि में होता है और वो जो रात्रि है वो है 24 तारीख की, यानी 24 मार्च की। और 25 मार्च को जो है आपकी प्रतिपदा है, तो खेली जाएगी होली 25 मार्च को, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 24 तारीख को आपकी जो है होली का दहन है, उस दिन बाकायदे आप होली माँ का आशीष प्राप्त करें और जिस चीज से आप पीड़ित हैं उससे संबंधित माँ होलिका में जो है अपनी चीजें अर्पित करें। जैसे कि काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें आप आगे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ। जी संजय शर्मा जी, देखिए इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि 24 को ही रात को 11 बजे के बाद जो है भद्रा काल खत्म हो जाएगा और होलिका दहन हो सकेगा और 25 मार्च को होली खेली जा सकेगी। लेकिन देखिए, असमंजस की स्थिति इस बात पे भी बनी हुई है कि इस बार 2 पूर्णिमा रही है, इसी वजह से जो है तारीखों में परेशानी हो रही है कि 25 को है कि 26 मार्च को होली मनाई जाएगी। जरा इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को होलिका की शुभकामनाएं। जो त्योहार आ रहा है, कहते रंगों का त्योहार है और रंग रंग राधा हुई, कान्हा हुए गुलाल, वृंदावन होली हुई, सखियां रचे धमाल। होली राधा शाम की और न कोई होली होए, जो मन राचे श्याम रंग रंग चढ़े ना कोई। तो होली का जो त्योहार है बड़ा ही शुभ है हमारे जीवन के लिए और कहते हैं कि बुराई को मिटाने वाला त्योहार है। और ये इस त्योहार को जो हम मना रहे हैं, क्योंकि भद्रा हमेशा जो है, पहली चीज समझना बहुत जरूरी है कि भद्रा का अर्थ क्या है। भद्रा का जो अर्थ होता है, यूं तो भद्रा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण, कि जीवन में कल्याण हो। भद्रा है कौन? कहते हैं कि सूर्य और छाया की पुत्री और शनि की बहन जो है वो भद्रा है। और शुक्ल पक्ष में आप देखें कि अष्टमी और पूर्णमासी के दिन हमेशा भद्रा आती हैं और चतुर्दशी और एकादशी, क्योंकि 4 दिन जो है भद्रा आती हैं। जब भी विष्टि नामक जो है योग आता है उस वक्त जो है भद्रा लगती है। पंडित जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि जो है श्रावण में जब हम रक्षाबंधन करते हैं तब भी आती है, क्या है, पूर्णिमा, जब पूर्णिमा होगी उस वक्त जो है भद्रा अवश्य ही लगेगी, क्योंकि तिथि का नियम है। दूसरी बात, जो होलिका दहन की बात हम कर रहे थे कि भाई पूर्णिमा 2 हो रही है। पूर्णिमा जो है पूर्ण, जब तक तिथि उदय तिथि होती है उसी में जो है मनाई जाती है और पूर्णिमा जो है 25 तारीख को ही मनाई जाएगी। परंतु होली का जो दहन है, दहन का जो समय है वो भद्रा काल में है, क्योंकि सुबह 9:55 से भद्रा का प्रारंभ होगा और रात्रि के 11:02 तक रहेगा, क्योंकि टाइम जोन का फर्क है पूरे भारतवर्ष में भी कई जगहों पर कई जगह 10:20 लिखा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 11:02 तक जो है भद्रा रहेगी और 11:03 के बाद जो है होली का दहन होगा। और उसके पश्चात जो रंगों का, कहते हैं कि धुलेंडी को हम धूली कहते हैं, भगवान विष्णु ने धूली की जो है पूजा करी और उनकी वंदना करके जो है
ये त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जो है जब नरसिंह नारायण अवतार में आए तो हिरण्यकश्यप को जो है अपने ऊपर बड़ा ही घमंड हो गया था और उन्होंने क्या किया हिरण्यकश्यप ने कि अपने राज्य के अंदर सबसे कहा कि आप भगवान की पूजा मत करो। और प्रहलाद जो थे भगवान के अनंत भक्त थे, तो अनंत भक्त होने के कारण जो है वो जो है भगवान का नाम लिया करते थे, पूजा पाठ करते थे। और कहते हैं कि भद्रा काल में अगर कोई भी कार्य अगर करना पड़ जाए तो भगवान शिव की उपासना से भद्रा को भी जो है टाला जा सकता है, क्योंकि शिव जो है वो सबसे ऊपर है, सर्वस्व है। तो भद्रा में अगर कोई मजबूरी में हो भी जाए कोई कार्य तो भगवान शिव की उपासना अवश्य करें, जिससे कि सारे के सारे जो हमारे कर्म हैं अच्छे शुभ और चलिए कल्याण लौटती हूँ आपके पास संजय जी। आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएनटी पर। शास्त्री जी ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं होलिका दहन के बारे में, तो होलिका दहन करना कैसे है ये भी हम हमारे दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। घर में जो लोग कर रहे हैं क्या विधि विधान होना चाहिए, किस प्रकार से पूजा होनी चाहिए, वो बता दीजिए जरा। देखिए होली जो पर्व है ना सर्व जाति का पर्व है और होली दीपावली तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। दिन में भद्रा, रात्रि में 11:14 के बाद जलाया जाएगा होलिका को और धुलंडी अगले दिन खेला ही जाएगा, क्योंकि पहली चैत के जब होली खेलनी है तो उसमें पूर्णिमा का विचार ही नहीं करना है। पूर्णिमा चाहे लेट तक दिन में शुरू हो रहा है तो धुलंडी के मतलब होता है धूल इत्यादि से लोग पहले नगर परिक्रमा करते हैं, गीत गाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, फिर रंग का त्योहार होता है, फिर अपने अपने परंपरा से इस पूजन को करते भी हैं। ये सनातन की है, इसको कोई मनाई जाती है, इसलिए इसमें कोई भी दूसरा दोष नहीं है। जो लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, जीएनटी के देख रहे हैं, उन दर्शकों को बता दें कि 24 तारीख के रात्रि में ही जलाया जाएगा और 25 को ही धुलंडी रंग उत्सव किया जाएगा। 26 का कहीं कोई होली इत्यादि पूरे भारत में नहीं है। इस भ्रांति से दूर रहे। पूर्णिमा का पूजन रात्रि में करें 11 बजे के बाद और अगले दिन धुलंडी करें, रंग उत्सव करें, होली मनाएं, पर्व मनाएं, त्योहार करें, अपनी अपनी परंपरा के साथ करें। ये दो ऐसा त्योहार है इसमें विचार करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जी शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। होली हर्षोल्लास का त्योहार है और अगर आप कह रहे हैं कि 25 तारीख को ही धुलंडी होनी चाहिए तो 25 को ही होगी और 26 को होली कहीं पर नहीं मनाई जाएगी।